नमस्कार। अलवर पत्रिका फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। आज हमें सार्वजनिक गौशाला तेज मंडी अलवर शहर के बीचों बीच स्थित सार्वजनिक गौशाला करीब 116 साल पुरानी है। इसकी व्यवस्थाओं के लिए पूरे देश में इसको जाना जाता है। यहाँ करीब 400 गोवंश हैं। आप देख रहे हैं यहाँ का भव्य मंदिर, भगवान राधा और कृष्ण की मूर्ति, इधर है शिव दरबार और ये है पुजारी जी गिरिराज जी, जो अभी बताएंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। यहाँ पूरे शहर से, पूरे ज़िले से लोग आते हैं और गौशालाओं की व्यवस्था के बारे में हम बाद में बताएंगे। धर्मेंद्र हैं मेरे साथ, जो कोरोना के अपडेट की भी जानकारी देंगे। अभी हम सबसे पहले मंदिर में हैं, परमात्मा के भगवान कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं कि सकारात्मक ऊर्जा आए। हम इनकी शरण में हैं कि कोरोना का जो संक्रमण है उससे बचाव कर सकें और अलवर को, पूरे देश को भगवान कृष्ण जी वरदान दें कि जिससे हम इस महामारी से निजात पा सकें। पंडित जी गिरिराज जी हैं हमारे साथ। पंडित जी बताएं कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 2019 को। अच्छा। और इसमें काफ़ी लोग भक्त आते होंगे, गायें भी? हाँ, गौशाला में जो भक्त आते हैं वो सभी मंदिर में आते हैं। अच्छा। पंडित जी ने बताया है कि अभी इसकी स्थापना हुई है और स्थापना एक भव्य तरीके से हुई थी। यह काफ़ी प्रतिमाएं हैं। अब मेरे साथ हैं धर्मेंद्र यादव। उसके बाद हम आपको गोवंश दिखाएंगे और यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं ओमवीर जी, उनसे भी बातचीत करेंगे। पहले यादव साहब हमें कोरोना अपडेट की जानकारी दें और ये भी बताएं कि बांग्लादेश के जो 4 कैदी भाग गए हैं उनका भी क्या अपडेट है। सबसे पहले हम कोरोना की जानकारी। आप सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं और बेहद खूबसूरत जगह आज हम आपके अपने शहर यानी तेज मंडी के बिल्कुल मध्य में स्थित ये सार्वजनिक गौशाला है और अद्भुत मंदिर बना है। हाल ही में बहुत सुंदर, यहाँ आकर के जो सुकून मिल रहा है, असल में उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है कि हम आपको बता सकें, लेकिन आपको भी वक्त लगे तो ज़रा इन जगहों पर आइए। कोरोना काल है, सुकून मिलेगा, गोवंश के दर्शन होंगे, भगवान के साक्षात एक तरह से दर्शन करने को और एक अनुभूति आपको अंदर से मिलेगी। कोरोना अपडेट की ओर आपको लेकर के चलते हैं। आज अलवर ज़िले में एक और कोरोना का मरीज आ गया है, लेकिन कोरोना काल में एक मरीज से ज़्यादा बड़ी खबर ये है कि आपके शहर यानी जिला मुख्यालय पर स्थित केंद्रीय कारागृह, जो कि बहुत बड़ा कारागृह जाना जाता है, बहुत पुराना है, और यहाँ से आज दोपहर में दिन दहाड़े 4 बांग्लादेशी जेल से फरार हो गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में। आज के दिन कोरोना से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर ये, सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कि पुलिस महकमे के इस वक्त भी पांव फूले हुए हैं, सूझ नहीं रहा कि क्या करना चाहिए, कैसे उन बांग्लादेशियों को वापस पकड़ करके लाया जा सकता है जब वो दिन दहाड़े कैसे निकले हैं। अभी प्रारंभिक सूचनाएं ये मिली है कि जिला केंद्रीय कारागृह से ये बांग्लादेशी दिन दहाड़े आज ही दोपहर में रस्सी के सहारे जेल को फांद कर निकले हैं और वहां से ये फरार हो चुके हैं। फिलहाल पूरे जिले में पुलिस की नाकाबंदी है, हर पॉइंट पर पुलिस मुस्तैद है, लेकिन अभी शाम 6 बजे तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि इन 4 बांग्लादेशियों को पकड़ लिया गया है। हम सभी को ये इंतज़ार भी रहेगा, लेकिन असल में इतनी बड़ी चूक कोरोना काल में, और केंद्रीय कारागृह में हर वक्त पुलिस रहती है। कारागृह किस तरीका का है, कितनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, ऊपर तार फेंसिंग होती है, फिर भी रस्सी कहाँ से आ गई, आप सबके जहन में ये सवाल इस वक्त उठ रहा होगा। ज़रा सा इतना और बता दूं कि रस्सी, जो कंबल इनको ओढ़ने के लिए मिलते हैं, उन कंबलों की चीर फाड़ की गई है, उनको काटा गया है और उस कंबलों को रस्सी का रूप दिया गया है और ये पेड़ में रस्सी टाँकी गई है। अब टाँकने के बाद का विषय जांच का है कि आखिर ऐसे रस्सी कैसे पेड़ में टंग सकती है और कैसे वो रस्सी के जरिए फरार हो सकते हैं, ये सब जांच का विषय है। निश्चित रूप से अगर अंदरूनी रूप से कहीं इसमें मिली भगत होगी तो उन दोषियों पर भी गाज गिरने से कोई बचा नहीं सकता। आज ये सबसे बड़ा समाचार था। कोरोना का एक मरीज रैनी क्षेत्र से आया है, 45 साल की महिला है, जिसे पिनान के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कर लिया गया है। इसके साथ ही और बड़े समाचार ये हैं कि अलवर जिला अस्पताल में 13 कोरोना के संक्रमित भर्ती हैं। आप सबको पता है
1 जून से लगातार अलवर शहर में और भिवाड़ी में कोरोना का विस्फोट पर विस्फोट हुए जा रहा है। लेकिन सुखद और एहसास वाली बात यह भी है कि अलवर जिला अस्पताल में अब तक मरीजों को बहुत अच्छा इलाज मिला है। उसी की वजह से 100% रिकवरी रेट है। नो डेथ रेट भी नहीं है, मतलब डेथ रेट 0 है अलवर जिला अस्पताल की। हालांकि जिले में 7 लोगों की कोरोना के कारण मृत्यु हो चुकी है, लेकिन वो सभी 7 मरीज अलवर जिले के बाहर उनकी जांच हुई है, वहीं उनका इलाज चला है और वहीं उन्होंने अंतिम सांस ली है। अलवर जिला अस्पताल में फिलहाल 13 मरीज हैं, बाकी 150 से ज़्यादा मरीजों का होम आइसोलेशन के रूप में, मतलब उनके घरों पर इलाज चल रहा है। कुछ मरीजों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर इलाज चल रहा है। हम लगातार आपको कोरोना से अपडेट दे रहे हैं, अब कुछ एग्जाम के बारे में और फिर हम आपको गौ माता के दर्शन कराने की ओर ले चलते हैं। धर्मेंद्र जी, इस समय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 12वीं की परीक्षाएं चल रही हैं। सभी बच्चे मास्क पहन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं। ये हम सार्वजनिक गौशाला में हैं। ये केड़लगंज व्यापार संचालन समिति की ओर से इसको संचालित किया जाता है। और जो इसके अध्यक्ष आजकल कौन है साहब? अजय अग्रवाल जी इसके सार्वजनिक गौशाला के अध्यक्ष हैं। यहाँ कई नवाचार भी किए गए हैं जो दूर देश में प्रशंसनीय है। अब हम आपको दिखाते हैं वो गोवंश, 400 गोवंश हैं जिनको कितनी बेहतर देखभाल के साथ रखा जाता है। फिर हम ओमवीर चौधरी जी से बात करेंगे। आए प्रदीप जी और हमें गोवंश दिखाएं सारे दर्शकों को। आए पंडित जी। अब हम आपको गोवंश दिखाते हैं ऊपर से, और देखिएगा इस गोवंश को कितने बेहतरीन तरीके से रखा गया है। प्रदीप जी एक बार दिखाएं। हम मंदिर के पास में ही हैं और बड़े बेहतर ढंग से गोवंश को रखा जाता है। हमारे साथ है ओमवीर चौधरी जी। चौधरी जी ये बताएं कि यहाँ कितने गोवंश हैं और उनकी कैसे देखभाल की जाती है? देखो जी, यहाँ पे इस गौशाला के अंदर 400 छोटे बड़े सब गौवंश हैं और सब टाइम टू टाइम साहब इनकी देखभाल के लिए क्या हम यहाँ स्टाफ लगा हुआ है जी। और सुबह 3 बजे से काम स्टार्ट हो जाता है, या साफ़ सफाई करना, फिर दूध का काम करना जी। उसके बाद क्या हमने इस ग्राउंड जो ग्राउंड है सामने दिख रहा है गाय है, ये दिन में 2 बार सफाई होती है इसकी। अच्छा। शाम को 3 बजे, सुबह 3 बजे। अच्छा। सफाई होती है, 2 बार सफाई होती है। और यहाँ जो लोग हैं 20 शहर में होने के नाते यहाँ के लोग बहुत धर्मार्थ के लिए बहुत मतलब जी जो आते हैं जो लोग गायों को चारा, गुड़, दाना, दलिया खिलाने के लिए आते हैं। अच्छा। ये 20 शहर का बहुत बड़ा फायदा है इस गौशाला के। जी चौधरी जी, हम ये जानना चाहते हैं कि गोबर से कुछ चीज़ें बनाने का एक नवाचार किया गया था जो पूरे देश में प्रसिद्ध हुआ, वो क्या किया गया था? हम साहब गोबर से जो गौ काष्ठ लकड़ी बनाते हैं, मशीन हमारे पास है। अच्छा। समझिए, बनाई भी है हमारे पास लकड़ी, वो अंत्येष्टि में काम आती हैं, हवन में काम आती हैं, कहीं भी काम ले सकते हैं आप। दाल बाटी चूरमे में भी बनाए तो उसमें भी काम आ सकती हैं। अच्छा। कहीं काम ले सकते हैं। शहर के कितने लोग इस गौशाला से जुड़े हुए हैं जो आते रहते हैं, गायों के लिए चारा, दाना, पानी क्या लेकर के आते हैं, और इस कोरोना काल में आप लोगों ने किस तरह संघर्ष भी किया है वो भी जरा बताइए। देखो जी, हम डेली हमने इनको संभाला है। हमारे लिए कोई लॉकडाउन नहीं हुआ है। हम बराबर सुबह से शाम तक यहीं आना जाना करना, हम बिल्कुल नहीं घबराए हैं। हम इन गायों की तरफ को ध्यान दिया है हमने। और कोरोना काल में लोग बात जरूर थोड़ा सा हिम्मत कम करते थे, लेकिन यहाँ कम से कम यहाँ जो आसपास के लोग हैं 80% लोग जो है यहाँ लोग बाग इनकी सेवा करने के लिए, इनको खिलाने के लिए आते हैं। बहुत बढ़िया बात। जी। और जो इनसे जो दूध होता है, क्या उसका क्या करते हैं आप लोग? हमारे साहब लोग जो है दूध जो है लोगों को, छोटे बच्चे इनके दूध नहीं उतरता तो छोटे बच्चों के लिए दूध देते हैं। जो लोग क्या जी उसमें कैंसर के मरीज होते हैं उनको देते हैं, और परिवारों में दूध जाता है, समझिए। और हमारे पास ज़्यादातर जो देसी गाय है ज़्यादातर। बहुत बढ़िया। देखिए, वर्ष में जो गोअष्टमी होती है उस दिन यहाँ काफ़ी भीड़ होती है, काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। अच्छा, बाबू जी भी आए हुए हैं जो काफ़ी श्रद्धालु यहाँ आते हैं, डेली सेवा करने भी लोग आते हैं। 3 चक्कर लगाते हैं। और ये बता जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात इन्होंने बताई है कि अलवर शहर में उन माताओं
कि जिनके दूध नहीं होता है, छोटे बच्चों के लिए कई तरह की डिजीज या बीमारी कह सकते हैं, या वैसा होता है अस्पताल में, या इस तरह की कोई दिक्कत आ जाती तो यहाँ से उनको निःशुल्क दूध देते हैं। ऐसे बच्चों को बहुत कम पैसे में, रियायती पैसे में देते हैं। और गाय का दूध वैसे भी छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा पौष्टिक भी माना जाता है। और यहाँ इसके अलावा आप यहाँ देख रहे हैं कि गायों की सेहत ये बताती है, इस बात का गवाह है कि कितना इनका ख्याल रखा जाता है। गौशालाओं में इस तरह की अच्छी गायें हैं, दुधारू गायें एक तरफ हैं, वैसी गायें एक तरफ हैं, और रोज़ाना सुबह शाम यहाँ वो लोग दूध भी लेकर के जाते हैं जो यहाँ नियमित रूप से यहाँ आते हैं। बहुत बड़ी बात 80% यादव साहब एक बार ये देखिएगा, प्रदीप जी एक बार दिखाएं कि यहाँ कितनी सफाई व्यवस्था है, जो हमारे घरों से भी ज़्यादा अच्छी सफाई व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। गायों, इन्होंने ये बताया कि 3 बार दिन में झाड़ू लगाई जाती है, गायों के बीच में गोबर वगैरह साफ़ किया जाता है, उनके पानी का सब कुछ का प्रबंध किया जाता है। दीवारों पे बड़ी अच्छी चित्रकारी की हुई है, कूड़ेदान, कहीं आपको तिनका भी नहीं मिलेगा। हाँ, कहीं तिनका भी नहीं मिलेगा, ये बाबूजी का ये कहना है। और डस्टबिन रखे हुए हैं जिनमें कोई भी व्यक्ति आएगा तो वो इनका उपयोग कर सकता है। और चारों तरफ गमले लगे हुए हैं और पेड़ लगे हुए हैं, जो ये बताता है कि यहाँ की व्यवस्थाएं कितनी अच्छी है। मंदिर का ऊपर का भी दृश्य जरूर दिखाएं प्रदीप जी, कि कितना भव्य मंदिर बना हुआ है और इसकी कितनी अच्छी छतरी बनी हुई है। ऊपर भी जो गुम्बद से बने हुए हैं, छतरी बनी हुई, उनमें भगवान कृष्ण की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। और अंदर की मूर्ति के तो हमने अभी सभी दर्शकों से जो दर्शकों को दर्शन कराए थे। यादव साहब, मैं 105 साल पुरानी गौशाला है ये, 105 साल पुरानी, और बिल्कुल शहर के बीच में है। आप देखिए शहर के मध्य में है। हालांकि जो भी इसका संचालन कर रहे हैं निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम हो रहा है के पात्र हैं बहुत। और यहाँ गोबर खाद से आप देखिए लकड़ी बनाई जा रही है, गोबर खाद से, जिसे पवित्र और धार्मिक जैसे अनुष्ठान कार्यक्रमों में काम में साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि इनके लिए चारे की व्यवस्था आप करते हैं या लोग करते हैं, कैसे खिलाया जाता है? चारे की व्यवस्था तो हम ही करते हैं, लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं वो हरा चारा जो है अपनी इच्छा से खरीद कर ले आते हैं, जिनकी श्रद्धा होती है। अच्छा। समझिए, और जो हम कम पड़ता है तो फिर हम दोपहर में हम भी डलवाते हैं इनको। जैसे किसी का कोई जन्मदिन है, कोई पुण्यतिथि है, क्या उसमें भी उसमें भी लोग आते हैं, अपनी इच्छा से डलवाते हैं साहब। बहुत से 2100 का डलवाते हैं, कोई 1100 का डलवाते हैं, कोई रसीद कटवाते हैं। वो गायों के लिए साहब आजकल जैसे बच्चे का बर्थडे हुआ, एनिवर्सरी हुई, हर आदमी अपनी अपनी इच्छा से यहाँ बहुत लोग जुड़ने लगे। बड़ी अच्छी बात चौधरी जी ने कही कि पुण्यतिथि पर, जन्मदिन पर लोग आते हैं और अब बड़े बच्चों के लिए एक मनोकामना करते हैं। यादव साहब, फिर हम कोरोना अपडेट की ओर आते हैं। गायों के बीच में हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा के बीच में मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोरोना की जांच के बारे में जो मशीन आई थी, आपने ये कहा था कि जून के माह में वो मशीन अब वो मशीन जून नहीं, जुलाई के प्रथम सप्ताह में आएगी। अभी प्रारंभिक चरण में, पहले चरण में कुछ मशीन आ चुकी हैं और यहाँ अस्पताल के सामने वाले परिसर में उनका इंस्टॉलमेंट का काम भी चल रहा है, कुछ फर्नीचर का काम चल रहा है। हाल ही में 65 लाख रुपया एक प्रमुख चिकित्सा अधिकारी यानी कि अस्पताल प्रशासन को और दिए गए हैं उस व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए। माना ये जा रहा है कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में संभवतः ये लैब शुरू हो सकती है। अगर ये लैब शुरू हो जाएगी तो निश्चित रूप से जो लंबित सैंपल हैं वो नहीं रह सकेंगे और एक्चुअल पोजीशन अलवर ज़िले में कोरोना की बराबर मिलती रहेगी। और इसका इलाज अलवर ज़िले में अभी तक बखूबी हो रहा है। कुछ एक पेशेंट को ज़रूर इनको रेफ़र करना पड़ा है, बाकी ज़िला अस्पताल में जितने भी मरीज़ आए हैं यहाँ उनका जितनों का इलाज हुआ है सभी का इलाज पूरा हुआ है। रिकवरी रेट यहाँ की करीब पूरी है, डेथ रेट करीब 0 है। बाहर मैंने आपको बताया कि 7 लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है। लेकिन सिर्फ ध्यान रखने वाली बात यह है कि संक्रमण तभी फैलेगा जब हम चूक करेंगे, बार बार चूक करेंगे। और कोशिश यही करें कि सब चीज़ें अब पहले की तरह होने लग गई हैं, तो इस संक्रमण को भी रोकने की जिम्मेदारी आपकी, हमारी सबकी है। घर हो या गांव हो, शहर हो या कस्बा हो, हर जगह आपको सोशल डिस्टेंसिंग यू मेंटेन करनी पड़ेगी। मास्क आपको इसे लगा के रखना पड़ेगा। गांव में अभी भी बहुत जगहों पर ये देखा जाता है मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं लोग। हाल ही में आज ही जिला प्रशासन ने जन जागरण अभियान का आगाज भी किया है। जन जागरण से मतलब ये है कि गांव में, वार्डों में, कस्बों में अब वो चिकित्सा विभाग की, दूसरे सभी तरह के कर्मचारियों की साझा टीमें बना करके वो जाएंगी, वहाँ पोस्टर लगाएंगी, कोविड-19 का जितना को लेकर जागरूक करेंगे ताकि आमजन इसके प्रति सजग रह सके और इस कोरोना को कम से कम किया जा सके, क्योंकि आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और
पहले जितनी पाबंदियां नहीं हैं और रूल्स और जो गाइडलाइन है उसका पालन भी अब पहले से कम हो रहा है, तो यहाँ ज़रूर थोड़ा चिंता की बात है। यादव साहब आपने बड़े बेहतर ढंग से जानकारी दी। कल शाम 6 बजे फिर हम एक नई ऊर्जा के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कई नई जगह में आपके साथ फिर हाजिर होंगे। हम दोनों धर्मेंद्र प्रदीप सिंह के साथ। आप देखते रहिए पत्रिका टीवी, पढ़ते रहिए राजस्थान पत्रिका जी। और ये जो प्लेटफॉर्म है आपका पत्रिका का फेसबुक लाइव पर, इस तरह का अपडेट हम आपको जल्दी देंगे। आगे के अपडेट भी आपको अलवर पत्रिका फेसबुक पर मिलते रहेंगे। कल फिर मुलाकात करते हैं ठीक 6 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।